Hello students, today we are going to understand the chapter Relation and Functions, class 12, chapter number 1. In this video, I will be explaining the introduction of 1.1 exercise. ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास का, सो इसे बहुत ध्यान से समझना। इस वीडियो में इस तरीके से समझाया गया है सो दैट आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगे और आपको बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर। So let's begin with the chapter. What do you mean by relation? What is relation? मैम मतलब किसी एक सेट का दूसरे सेट से क्या कनेक्शन है? ओके फाइन। अच्छा, फर्स्ट एक बारी थोड़ा सा ना 11th क्लास का रिकैप करते हैं, ठीक है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, है ना। यस। ओके, अगर ए मेरा सेट है से 1 2 3 एंड 4 एंड बी मेरा सेट है 5 6 7 एंड 8, ओके। तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि ए क्रॉस बी क्या होगा? 1 5 1 6 1 हाँ, 7 1 1 6 8 1 7 1 8, सिमिलरली हाँ ठीक है। 2 2 5 2 5 6 2 6 2 2 7 7 2 8 2 8 2 3 5 3 6 3 7 3 8, then 4 1 4 5 4 6 4 7 and 4 8, फाइन। ये है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है इसका सबसेट, इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, मतलब इस पूरे में से का कुछ पार्ट होता है रिलेशन, ठीक है। जैसे कि हम रिलेशन को किसी भी चीज से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक हमने डिफाइन कर दिया कि ए और बी जो है दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, वो वाले नंबर्स हम उस रिलेशन के सेट में लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशन क्या है? रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ये साथ साथ आप लिखते जाना। ओके ए आर बी से हम इसे डिनोट करते हैं, ओके। ए इज रिलेटेड टू बी एज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी टेकन आउट इन सम मैनर, यानी कि रिलेशन विल बी टेकन आउट फ्रॉम दिस ए क्रॉस बी, दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन सम मैनर, मतलब हम उस रिलेशन को जिस भी तरीके से डिफाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसमें से निकाल लेंगे। इतना लिख लो, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। कहा कि रिलेशन आपको चाहिए सो दैट ए और बी जो है,
A and B are both odd लेते हैं, are both odd for all A belongs to capital A and B belongs to capital B. ठीक है, what does this mean? इसका क्या मतलब है? ये आप मैम हाँ मतलब ए और जो बी है वो दोनों ऑड है, और जो ए है वो ए सेट का सब वो है एलिमेंट, और बी जो है वो बी सेट का एक एलिमेंट है। हाँ, ये बिलोंग का साइन होता है, ये फॉर ऑल का साइन होता हम्म है। ठीक है, हम्म ओके। सो बेसिकली कि ए और बी जो हम इनमें से देखेंगे, ये ए होगा, ये बी होगा, फर्स्ट एलिमेंट ए होगा, सेकंड एलिमेंट बी होगा। हम्म और ये जो ए होगा, छोटा ए, ये हमेशा बिलोंग करेगा इस वाले कैपिटल ए में से। और ये जो छोटा वाला बी होगा, ये हमेशा बिलोंग करेगा इस कैपिटल बी में से। ठीक है, इसका मतलब ये है। और इसका क्या मतलब है कि ए और बी जो है दोनों ऑड हो, ऐसा रिलेशन का सेट, ऐसा आर बनाना है हमें कि दोनों ऑड हो। अब आप इस कार्टेशियन प्रोडक्ट से ऊपर से देख सकते हो कि ऐसे कौन कौन से आपको दिख रहे हैं पेयर्स जो कि दोनों 1,5, नंबर्स। हाँ, 1,5, 1,7, 1,7। 1,7, 3,5, 3,7। दैट्स इट। ठीक है, सो ये हमारा यस। एक रिलेशन है, इसका एक रिलेशन ये है। ठीक है, एक और रिलेशन बनाते हैं। ओके, एक और रिलेशन बनाते हैं। आर इज इक्वल्स टू a comma b, where a and b are both even for all a belongs to capital A and b belongs to capital B। अब आपको देखना है कि a और b दोनों जो है इवन हो। आपने लिखा हुआ है वो उसका 2,2, 2,2। ठीक है, 2,6, 2,4। ओके। मैम 4, टू तो मैम नहीं है सेकेंड। उसमें। हाँ, 2,2 टू नहीं होगा, 6 और हाँ 4 होगा। हाँ, और और 4,4, 4,6। 4,4 एंड 4,6। 4,4 है उसमें, नहीं है। 4,4 तो नहीं है इसमें। आपका ए कैपिटल ए 1 2 3 4 है, बी इज 5 6 7 8। अच्छा, ओके ओके ओके। ठीक है, तो अब इसमें फोर हाँ। 4 8 आएगा। ठीक है, तो हम्म दिस वाज कि दोनों जो है ए एंड बी दोनों इवन है। ये भी एक टाइप का रिलेशन है उस वाले कार्टेशियन प्रोडक्ट का। सो बेसिकली क्या देखा आपने, रिलेशन मैम इज 2,4 भी नहीं होगा, 2,8 होगा। 2,8 होगा। हाँ, सो आपने क्या देखा कि रिलेशन बेसिकली एक सबसेट हो गया उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, और वो रिलेशन एक पर्टिकुलर चीज हमने डिफाइन करते हैं तो हमें रिलेशन मिलता है। जैसे हमने इसमें इवन का डिफाइन किया था, पिछले वाले में ऑड का डिफाइन किया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बन सकते हैं? ऐसे तो हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं ना कि हम्म बहुत तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ क्या होते हैं, अगर एन ऑफ कैपिटल ए जो है पी है और एन ऑफ कैपिटल हम्म बी जो है क्यू है, तो टोटल नंबर ऑफ वो रिलेशन है होते हैं 2 to the power 2 P2। p हाँ। by q। और अगर हम हम्म अपना ये वाला एग्जांपल लें जो हमने अभी लिया था, उसमें क्या था, एन ए वॉज, मतलब नंबर 4, ऑफ एलिमेंट्स इन ए 4 था एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वाज 4, 4। सो टोटल नंबर ऑफ रिलेशनशिप क्या होंगे हमारे वाले क्वेश्चन के? 2 raised to the power 4 into 4 4, into 4 दैट इज 2 raised to the power 6 16। power इतने 16। रिलेशंस हमें मिल सकते हैं। क्लियर? हम्म यस मैम।
ठीक है, ये रिलेशंस है। ठीक है, अब व्हाट इज फंक्शंस। फंक्शंस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, बाकी तो वो सेकंड एक्सरसाइज में आएगा। फंक्शंस क्या है? ओके, फंक्शंस जो है इस तरीके से लिखते हैं, एफ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, ये फ्रॉम है, ये ए टू बी, ए से बी पर। अगर मेरा ए जो है वो है 1 2 3 एंड 4, और बी अगर मेरा है 5 6 7 एंड 8। ओके, सो फंक्शन क्या होगा? ऐसा रिलेशन। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है, मतलब रिलेशन का पार्ट हो गया वो। ऐसा रिलेशन जिसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, मतलब कि जो ये जैसे ये एक रिलेशन था, इनमें ऐसा नहीं होना चाहिए कोई, उस रिलेशन में वो फंक्शन होगा जिसमें कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम हो। जैसे यहाँ पे इन दो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया 2 2, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। नॉट अ फंक्शन। ठीक है, और जैसे अगर, सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है। हाँ, सेकंड एलिमेंट आपका सेम हो सकता है, फर्स्ट एलिमेंट जैसे यहाँ पे भी सेम हो गया। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ऐसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, एफ सच, एक फंक्शन, हम एक रिलेशन ऐसा ले रहे हैं कि a कॉमा b such that b is equal to a+5 for all a belongs to capital A and b belongs to capital B। क्या इसमें ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसमें मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट दो ऑर्डर्ड पेयर के सेम हो? लेट अस चेक, इसके क्या क्या बनेंगे। 1,5। 1,5, 1,5 या वन कॉमा नहीं, सिक्स एक बी 1,6। हाँ, 1,6 बनेगा, और 2,7, 2,7, 3,8। 3,8। बस। बस, इसमें क्या है, हमारे फर्स्ट एलिमेंट में 4 है, लेकिन 4+5 जब हम करेंगे तो वो 9 देगा, जो कि यहाँ नहीं है, 9 हो जाएगा। इसलिए 4,9 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स इसके आ गए एफ के। तो क्या ये फंक्शन है या नहीं है? है। ये फंक्शन है, बिकॉज इसके ऑल जो आर आप, इंडिपेंडेंट। हाँ, मतलब फर्स्ट एलिमेंट जो है सेम नहीं आ रहा किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का। हम्म। क्लियर? सो यस मैम। बेसिकली फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन इज अ रिलेशन, रिलेशन, ये आप लिखते जाना साथ साथ, इन विच नो टू ऑर्डर्ड पेयर ये स्कूल में स्टार्ट हो गया आपका चैप्टर मैम फिनिश हो गया, फर्स्ट? अच्छा, फिनिश हो गया फर्स्ट क्योंकि एलिमेंट। अब तो प्रिपरेटरी लीव है ना। अच्छा, प्रिपरेटरी लीव चल रही है, यस एंड मैम। सेकेंड चैप्टर भी फिनिश हो गया है। यस मैम। ओके, एक हम इसको ये भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। जो ये ऑर्डर्ड पेयर होता है ए कॉमा बी, इसका जो ए होता है, ए इज कॉल्ड, ए इज प्री इमेज ऑफ बी, एंड बी बी इज कॉल्ड इमेज ऑफ ए। इमेज ऑफ ए। ठीक है, यस क्लियर है मैम। यहाँ तक? यस मैम। लिख लिया आपने यहाँ तक? यस मैम। ओके, अच्छा, डोमेन क्या होता है? डोमेन मैम, जो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट में जो जितने भी प्री इमेज होते हैं वो सारे डोमेन होते हैं।
हाँ, जो ये सारे ए हैं ये डोमेन है, ठीक है, मतलब कि ये सारे आपके डोमेन है। और रेंज क्या होती है? रेंज होती है मैम, जब जैसे वो निकालते हैं, फंक्शन निकालते हैं, तो उसकी रेंज मतलब। रेंज होती है जैसे इसके जो आंसर्स वाले एलिमेंट हैं, ये रेंज है, ठीक है, ये रेंज है, ठीक है, तो दिस इज रेंज। यस। और कोडोमेन क्या रेंज होता है? सारे एलिमेंट्स बी के। बी के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन में डिफरेंस है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। रेंज इज सेट ऑफ आंसर्स एंड कोडोमेन इज सेट ऑफ बी और बी। डोमेन इज सेट ऑफ ए। ओके, now let's move on to types of relations. क्या टाइप्स ऑफ रिलेशंस हैं? मैम एम्प्टी रिलेशन। हाँ, सबसे पहला है एम्प्टी रिलेशन, या उसे नल रिलेशन भी बोलते हैं। हम्म। क्या? ओके, तो इसका बताओ क्या क्या मतलब है, इससे आपको क्या समझ आ रहा है एम्प्टी या नल से? मैम मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, इसका मतलब कोई फंक्शन नहीं है। फंक्शन नहीं है, मतलब रिलेशन की बात चल रही है, फंक्शन नहीं है, अभी यहाँ पे फंक्शन नहीं आया, ठीक है, तो रिलेशन की बात ओके। चल रही है। एम्प्टी रिलेशन ऐसा रिलेशन होगा कि हम अगर आर को डिफाइन करते हैं कुछ भी, तो हमें पता चलेगा कि उसका जो सेट निकल के आएगा उसमें कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं होगा जो उसका सेट निकल के आएगा। फॉर एग्जाम्पल, पीछे वाले क्वेश्चन से ही एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं आर ले लूं, ए कॉमा बी, वेयर b is equal to a plus 5 for all a belongs to capital A and b belongs to capital B. ओके, और हमारा आपको याद होगा क्या था, a था हमारा 1 2 3 वन टू 4 थ्री। एंड b था हमारा 5 6 7 8। और कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है क्या था। सो क्या इस टाइप के कोई आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिल रहे हैं इसमें से? यस। क्या मिल रहा है आपको ऐसा? अगर वन मैं कॉमा ए सिक्स वन, हाँ, अगर मैं इसमें 1 डालूंगी ए में तो आपको 6 मिल जाएगा, ठीक है, 1,6। तो ये जो है आपका नल रिलेशन नहीं है। नल रिलेशन ऐसा होगा जो बिल्कुल एम्प्टी होगा, ठीक है, खाली होगा, उसमें यस। कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो दैट इज नल रिलेशन। ओके, अच्छा, नेक्स्ट इज योर यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ओके, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें लेते हैं एक सेट ए है आपके पास गिवन, और आपका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, मतलब कि हम रिलेशंस देख रहे हैं ए टू ए, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेंगे ए क्रॉस ए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स क्या क्या आ जाएंगे, लाइक 1 1 1 2 वन टू 1 3 1 4, फिर ऐसे 2 1 टू वन 2 2 टू टू 2 3 2 4 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 4 4। ओके, तो ये हो गया इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, अब इसमें से देखो ये चीज, b इज इक्वल टू ए प्लस 5, इसमें से बना के देखो अगर, तो क्या आपको कोई मिल रहा है एलिमेंट? नो मैम। नहीं मिल रहा, सो ये जो है आपका एम्प्टी सेट है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप यूनिवर्सल रिलेशन से आपको क्या समझ आता है? मैम ये जो आपने ऊपर वाला बताया है, हम्म, इसमें जो बी है वो बी सेट से बिलोंग करना चाहिए, लेकिन बी सेट तो है ही नहीं, तो ये उस, ऐसे हाँ, होगा ये नहीं। अपने ऊपर ही वो कर रहा है, तो ए क्रॉस ए है, इसका बी सेट यही है, ठीक है, ये जो है अपने ओके आप पे ही ओके मैप कर रहा है। जो हम ये चीज ओके। बनाते हैं तो ये दोनों में ही ए है, ठीक है। ओके। ओके, तो यूनिवर्सल से आपको क्या समझ आता है? मैम यूनिवर्सल मीन्स
all elements are connected to each other. हाँ मतलब मतलब कि, हाँ सबका आंसर निकल जाएगा. हाँ तो मतलब कि आप, हाँ तो इसका मतलब हो गया कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए is related to each element Of set B. of set B. ठीक है, मतलब सारे एलिमेंट ऑफ सेट बी में रिलेट करेंगे. अब यहाँ पे सेट बी भी ए ही है और सेट ए भी ए ही है. ठीक है, तो हम ए क्रॉस ए का कर रहे हैं अभी. तो इसमें अगर मैं आपका क्वेश्चन लेती हूँ, R is equal to A comma B such that A minus B is greater than equal to 0 for all A belongs to capital A and B belongs to capital B. इसमें क्या क्या आपके ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? एक सेकंड. 2,1, हम्म, ओके 2,3, नहीं, 3,1, 3,2, ओके 4,1, 4,2 and 4,3. बस. Yes. अगर A माइनस B का मॉड्यूलस का क्या मतलब होता है? अच्छा, मॉड्यूलस है तो मैम बाकी भी आएगा, जैसे 3, सारे आ जाएंगे. 4. इवन 1,1 हाँ, भी तो आएगा. 1 माइनस 1 0 ग्रेटर देन इक्वल टू है ना. ग्रेटर एंड इक्वल टू. यस तो यस सारे यस. एलिमेंट्स आ जाएंगे. ये सारे आप देख सकते हो. इनको आप माइनस करोगे या तो नेगेटिव में आंसर आएगा, उसका तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस है. यस मैम. तो ग्रेटर देन 0 तो हो ही जाएगा. एंड इक्वल टू 0 भी हो जाएगा. अगर दोनों सेम एलिमेंट्स है उनको माइनस करोगे तो वो 0 हो जाएगा. तो बेसिकली सारे यस मैम. एलिमेंट्स आपके जो हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के, वो सारे कवर हो जाएंगे. इसका मतलब एक क्रॉस एक के सारे एलिमेंट्स आ गए, तो वो आपका यूनिवर्सल रिलेशन है. मतलब वो सब सारे ऑर्डर्ड पेयर को कवर कर रहा है. ओके, दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन. ओके. ठीक है. यस मैम. नेक्स्ट इज आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है? ओके, जब एलिमेंट जो है अपनी ही इमेज दे. एलिमेंट गिव्स इमेज ऑफ इटसेल्फ. मतलब मैम जो इमेज और एलिमेंट है वो दोनों सेम है. हाँ, सो मतलब कि जैसे 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, हम्म. 4 4 हो गया. तो दोनों ए एंड बी दोनों जो है सेम है. तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये इस तरीके से डिफाइन होगा कि ए कॉमा ए वेयर ए बिलोंग्स टू आर. ठीक है, ए अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो ए जो है उसका ये आइडेंटिटी रिलेशन को डिफाइन करेगा. जैसे कि अगर मैं अपने इसमें से करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, तो 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4. अगर 4 मैं 4. इसको यहाँ, अगर मैं सिर्फ इतना भी डिफाइन कर दूं आर को, तो क्या ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं मैम. है. ये आइडेंटिटी रिलेशन है. इसमें एलिमेंट्स अपने आप पे मैप हो रहे हैं ना. दिस इज आइडेंटिटी रिलेशन. ओके. ये आइडेंटिटी रिलेशन है. क्लियर यहाँ तक? यस मैम. ओके. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन 3 है आपके जिनके क्वेश्चंस आते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्सिव रिलेशन. ओके, रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन कहती है कि ऐसा रिलेशन सच ए सच दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए. मतलब मतलब जो भी ये है एलिमेंट्स है ये ए से बिलोंग करता है. ए. मतलब कि रिलेशन में
मतलब ये कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब होगा जब उसमें ए कॉमा ए टाइप के एलिमेंट्स बिलोंग करेंगे फॉर एवरी। सबसे मेन चीज है यहाँ पे फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। मतलब कि जैसे अगर आपका ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो इसमें आपका कैपिटल ए जो था वो 1 2 3 4 था। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसके एलिमेंट्स हैं, मतलब ए हैं। ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहे हैं कैपिटल ए में, राइट। यस मैम। तो फॉर एवरी छोटा ए मतलब एवरी एलिमेंट, यानी कि 1 2 3 एलिमेंट। 4 हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज ट्रू है। मतलब 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए और 4 4 भी होना चाहिए। ओके, यस मैम। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी होगा जब आपके सारे एलिमेंट्स जो कैपिटल ए में बिलोंग करते हैं वो उन सब के लिए मैपिंग उसी पे हो रही है तब। ठीक है, तो ही वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अच्छा, क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस मैम। यस। अभी मैंने यही चीज तो समझाई है कि नहीं फॉर नहीं नहीं एवरी नहीं। ए। हाँ फॉर एवरी। हाँ आपका ए है फोर वन भी टू होगा इसमें। थ्री फोर ठीक है, तो इसमें आपका 4 4 नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ओके, क्या ये आइडेंटिटी ओके है? मैम। आइडेंटिटी रिलेशन? यस मैम। यस, आइडेंटिटी रिलेशन है ये। ओके फाइन। एक और क्वेश्चन, आर इज इक्वल टू अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 है, तो क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है? यस मैम। और क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यस मैम। यस, ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। ठीक है, और एक और 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड 1 2, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं मैम। क्यों? मैम क्योंकि रिफ्लेक्सिव में जो दोनों एलिमेंट होते हैं वो ए होते हैं, मतलब दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो वो तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, 3 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। वो तो है। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है तो उससे कोई मतलब नहीं होता। हमें बस ये देखना है कि हमारे रिलेशन में ये चीज सेटिस्फाई हो रही है बस। ठीक है, कि मतलब वो मैम अपने ये अपने। जो हाँ। ये जैसे आपने से फर्स्ट में ए कॉमा ए है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, हम्म। तो इसमें जो ए है ये दोनों सेम होने चाहिए या इसमें कोई भी एलिमेंट हो सकता है इसका ए सेट का? कैपिटल ए सेट का कोई भी एलिमेंट, ओके। कोई भी एलिमेंट से आई मीन कि ठीक है। अगर मैं 1 को ले रही हूँ ए, तो ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर मैं 2 को ए ले रही हूँ तो ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए, एज इन 3 एंड 4 सिमिलरली। मतलब अगर मेरा ए ये सेट है तो मेरे रिलेशन में अगर ये चारों चीजें बिलोंग कर रही हैं तो वो रिफ्लेक्सिव है। इसके अलावा क्या एक्स्ट्रा बिलोंग कर रहा है दैट डजेंट मैटर, मुझे बस चाहिए कि ये होना चाहिए, दैट्स इट। एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है। ओके। ठीक है, ओके तो मैम। ये आपका रिफ्लेक्सिव है। और क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं। नहीं, ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ इस टाइप के ही एलिमेंट्स आते हैं, हम्म। उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो सकता। ठीक है। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? इसमें क्या होता है, इसमें ये है कि अगर A1 कॉमा A2 जो है आर में ऑलरेडी है, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, दिस इम्प्लाइज दैट
A2 कॉमा A1 भी R में हो तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक रिलेशन है। समझ आया? नहीं मैम। फॉर एग्जाम्पल, ओके फाइन, फॉर एग्जाम्पल, and this is for all A1 A2 belongs to R. Okay, and यहाँ पे डिफरेंस क्या है? आ रही है मैम, आ हाँ, रही है, रियल नंबर वाला है ना? नो 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 नो, रिलेशन, इट इज रिलेशन। ठीक है, रिलेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। रियल नंबर की बात नहीं हो रही। ऐसी जो आपका अभी पीछे रिफ्लेक्सिव किया था उसमें भी ये ए जो था वो उसके लिए था कि लाइक ए ये वाले सेट के लिए था। ठीक है, तो यहाँ पे वो उस सेट की ओके। बात हो रही है, आर इज अ रिलेशन। ठीक है, ओके मैम। ओके फाइन। इसका ये मतलब है कि जैसे कि अगर मैं एक सेट ले लेती हूँ आर, ऐसा एक रिलेशन ले लेती हूँ आर कि उसमें इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1 2 3 2 4 1 एंड 2 1। ठीक है, इस टाइप के आपके एलिमेंट्स हैं आर में। फाइन, ये एक रिलेशन है, रिलेशन को आर बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक का ये मतलब है कि अगर A1 कॉमा A2 यानी कि टू डिफरेंट एलिमेंट्स, आप ए बी भी ले सकते हो। अच्छा, ए बी की लैंग्वेज में लिखते हैं, अभी आपको वो ज्यादा कंफर्टेबल लग रहा है, ए बी लिखते हैं, बी ए एंड ए बी कर देते हैं इसको। ठीक है, ओके, अगर ए एंड बी ये रिलेशन में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तभी होगा। क्या होगा, तो ऐसा होना चाहिए कि बी ए यानी कि इसको इंटरचेंज कर दिया, वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर 1 2 बिलोंग कर रहा है तो 2 1 होगा। हम्म। ठीक है, फॉर ऑल ए बी, यहाँ पे फॉर ऑल है, फॉर एवरी नहीं है। तो यानी कि अब अगला अगला हमारा ऑर्डर्ड पेयर है, अगर ए बी जो है मेरा 3 2 हो जाए, यानी कि ए 3 हो जाए और बी 2 हो जाए, तो मेरा 2 3 भी इस रिलेशन में बिलोंग करना चाहिए, तभी सिमेट्रिक होगा। बट यहाँ 3 2 तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, डज नॉट बिलोंग टू आर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे एक और यस। रीजन भी है ना सिमेट्रिक होने का, दैट इज अगर ए मेरा 4 है और बी मेरा 1 है तो यहाँ पे 1 4 नहीं बिलोंग कर रहा है ना, बी ए नहीं बिलोंग कर रहा। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, मैम अगर जैसे इसमें हम्म एक, जैसे एक वो है, सबसेट है 1 2 2 1, ये दोनों आपस में सिमेट्रिक है, हम्म और जैसे 3 2 और 4 1 नहीं है, तो ये पूरा ही आर जो होगा वो नॉट सिमेट्रिक होगा। नॉट सिमेट्रिक होगा। हमें जो अगर रिलेशन, आप देखो ना डेफिनेशन को देखो कि ए बी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, रिलेशन में तो है ना 3 2, बट हम्म रिलेशन में उसका उल्टा नहीं है, बी ए नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, रिलेशन ओके। में है क्योंकि 3 2। अगर मैं सिर्फ ये लिख ओके। देती, अब ये सिमेट्रिक है। ठीक है, अब ये यस सिमेट्रिक है मैम। बिकॉज रिलेशन में 1 2 बिलोंग कर रहा है और रिलेशन में 2 1 भी बिलोंग कर रहा है। यस मैम। ठीक है, और मैं बार बार इस पे क्यों फोकस कर रही थी कि यहाँ पे फॉर ऑल लिखा है, फॉर एवरी नहीं लिखा, बिकॉज फॉर एवरी का मतलब है कि अगर मेरे सेट में 1 2 3 4 चारों नंबर्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब इससे रिलेटेड सारे, मतलब जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था रिफ्लेक्सिव में फॉर एवरी था, तो हमने 1 2 3 4 चारों चाहिए रिफ्लेक्सिव करने के लिए। ये वाला रिफ्लेक्सिव नहीं था क्योंकि इसमें 4 4 नहीं था। हम्म। ठीक है, बट ये रिफ्लेक्सिव था क्योंकि इसमें चारों नंबर्स होने चाहिए। फॉर एवरी ए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए के लिए है रिफ्लेक्सिव वाला। और जो सिमेट्रिक ओके। वाला है वो फॉर ऑल ए बी, ये ए बी क्या है, ये ए बी ये वाले ए बी हैं जो कि रिलेशन में ऑलरेडी बिलोंग करता है। ये वाले नंबर्स के लिए ये चीज एग्जिस्ट करनी चाहिए बस, ये फॉर एवरी ये ओके मैम। नहीं है, फॉर ऑल ए बी है।
ठीक है, ओके। ओके फाइन। इसके थोड़े से वो करते हैं एग्जांपल्स पहले, सो दैट और क्लियर हो जाए। इफ r इज इक्वल्स टू 1,2, 2,3, 1,1, क्या ये सिमेट्रिक है या नॉन सिमेट्रिक है? मैम नॉन सिमेट्रिक। रीजन? मैम बिकॉज ए बी ए एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। हाँ, मतलब आप कोई अगर नॉट सिमेट्रिक आपको प्रूफ करना है तो आप कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर शो कर सकते हो ऐसा जिसके लिए उसका बी ए नहीं बिलोंग करता उस आर में। ठीक है, जैसे कि आपने 2,3 ले लिया कि 2,3 बिलोंग कर रहा है आर में, कि 2,3 इज बिलोंगिंग टू आर बट 3,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब भी कोई चीज हमें प्रूफ करनी होती है कि ये वो चीज नहीं है तो हम हमेशा एग्जाम्पल के थ्रू प्रूफ करते हैं। ठीक है, ओके। यस मैम। नेक्स्ट रिलेशन इज 1,2, 2,1, 1,1, 2,2, 3,3, क्या ये सिमेट्रिक है? या यस मैम। यस, क्योंकि 1,2 का 2,1 है। ठीक है, 2,1 का 1,2 है। ठीक है, 1,1 का उल्टा भी 1,1 ही हो गया, 2,2 का उल्टा भी 2,2 हो गया, 3,3 का उल्टा भी 3,3 हो गया। सो इट इज सिमेट्रिक। 1, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 2, 3, 3, क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं मैम, नहीं, वाई? बिकॉज 3 2 एग्जिस्ट नहीं करता इसमें। ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 1,2, 2,1, 2,2, इसमें क्या ये सिमेट्रिक है? यस मैम। क्योंकि 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 तो ठीक है, फाइन। 1,2 का 2,1 है हाँ। और 2,2, मैंने 2,2 दो बार ही लिख दिया। ओके फाइन, इसको हटा दे। सो यस, इट इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट इज 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 4, 4, क्या ये सिमेट्रिक है? यस मैम। यस, तो आपको क्लियर है सिमेट्रिक। यस मैम। अब इन्हीं क्वेश्चन का मुझे रिफ्लेक्सिव का बताओ। फर्स्ट वन रिफ्लेक्सिव है और आपका ए का सेट ये है। यस मैम, फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव। क्यों? नहीं 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 है। क्यों? क्योंकि क्योंकि मैम ए जो है, एक सेकंड। 2 3 मैम है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे ए से बिलोंग करते हैं। नो, रिफ्लेक्सिव तब होता है जब ए वाले एलिमेंट्स के लिए ये वाले जो सारे ए हैं, मतलब कि ये ए जो कि सारे ए में बिलोंग कर रहे हैं, यानी 1, 2, 3, 4, वो इस तरीके से आपके रिलेशन में हो, इस तरीके से आपके रिलेशन में हो। यानी कि अगर आपका सेट ये है तो आपके पास 1, 1, क्योंकि ए मतलब 1 इज अ ए, इफ तो ये वाले तरीके से 1, 1 हो गया। अगर 2 ए है, ए जो है अगर 2 है तो वो 2, 2 हो गया। 3 जो है अगर ए है तो 3, 3 हो गया। 4 अगर ए है तो वो 4, 4 हो गया। ठीक है, तो ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में होने चाहिए, तब वो रिफ्लेक्सिव है। ओके ओके ओके। तो ये रिफ्लेक्सिव है या ठीक है। नहीं है? नहीं है, नहीं है। नहीं है। सेकंड? नहीं है। ठीक है, थर्ड?
थर्ड भी नहीं है। फोर्थ फोर्थ है, फोर्थ है। फोर्थ है क्योंकि उसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 भी है और फोर एक्स्ट्रा फोर है। एलिमेंट्स भी हैं जिनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे को बस मेन इन वाले एलिमेंट्स को देखना है, ठीक है। नेक्स्ट, यस, ये भी है। ये भी है, फाइन। अच्छा, एक और चीज है कि मतलब कि पेपर में आ सकती है, जस्ट उसके लिए है, वैसे मतलब बहुत ज्यादा यूज नहीं होती। क्या है कि एक और तरीका है सिमेट्रिक प्रूफ करने का, दैट इज कि ओके, जैसे कि अगर मैं इस वाले रिलेशन का आर इनवर्स निकालूं, आर इनवर्स होगा कि मैं सारे एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दूंगी, मतलब ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाए, अगर 1 1 का 1 1 ही रहेगा, 2 2 का 2 2 ही रहेगा, 3 3 का 3 3, 4 4 का 4 4, 1 2 का 2 1 बन जाएगा और 2 और 1 ये 1 2 का हो जाएगा। 1 2 हो जाएगा। और ऐसा करने पे जो मेरा आर इनवर्स आया वो आर के इक्वल आ जाए, मतलब जिसका हमने इन्वर्स किया उसी के इक्वल आ जाए, तो हम मानते हैं कि वो सिमेट्रिक है, ठीक है। यस मैम। हाँ, तो हम तो मानेंगे कि ये सिमेट्रिक है। और अगर नॉट इक्वल टू आर आ जाता, जैसे कि किसमें नॉट इक्वल टू आर आएगा आपका, इस वाले में अगर आप आर इनवर्स निकालोगे तो आपका एक एलिमेंट ऐसा हो जाएगा जो जिसका आपको ऑपोजिट नहीं मिलेगा, मतलब कि जो इक्वल नहीं हो पाएगा आर इनवर्स। ओके, मैं निकाल के दिखाती हूँ आपको। अगर हम इससे ऊपर वाले का आर इनवर्स कर लेते हैं, इसका आर इनवर्स कर रही हूँ मैं, 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 3 3। ओके, क्या ये इक्वल हो रहा है? ये वाला एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट भी है, 2 3 नहीं है, इसमें 2 3 नहीं है ना, नहीं। तो आर इनवर्स जो है आर के इक्वल नहीं है, इसलिए ये नॉट नहीं। सिमेट्रिक है, ओके। ठीक है। क्लियर है आपको दोनों तरीके? यस सिमेट्रिक का मैम, यस मेन मैम। डेफिनेशन यही है, ठीक है। ठीक है मैम। ओके, नेक्स्ट लास्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव रिलेशन, 6 नंबर, ट्रांजिटिव रिलेशन। ओके, ट्रांजिटिव रिलेशन ये होता है कि अगर इफ ए कॉमा बी जो है बिलोंग कर रहा है रिलेशन में एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, तो ये इम्प्लाई करे कि ए कॉमा सी बिलोंग करे रिलेशन में, ठीक है। और ये भी है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू कैपिटल ए। समझ आया थोड़ा थोड़ा इसमें क्या समझा यस बोला मैम, है? यस मैम। ओके, यस फाइन मैम। फाइन। जैसे कि अगर मैं एक रिलेशन ले लेती हूँ 1 2 2 3 एंड 1 3, ठीक है। अब इसमें क्या है, ए बी, अगर ए मेरा ये है और बी मेरा ये है, बी ठीक है, और बी मेरा ये और है, सी, बी मेरा 2 ही था, सी 3 हो गया। सी 3 हो हम्म। गया, ठीक है। ये चीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करनी चाहिए मेरे रिलेशन में, तभी हम आगे चलेंगे ट्रांजिटिव के लिए। तो अगर ए सी बिलोंग करा इसमें तो ये ट्रांजिटिव है, क्लियर? यस मैम। ओके, इसके थोड़े से एग्जांपल्स मैं लिखती हूँ। ओके, इफ आर इज 1 2 2 3 एंड 1 1, क्या ये ट्रांजिटिव है? नहीं मैम। वाई? मैम बिकॉज ए सी नहीं है इसमें। ए सी नहीं है इस वाले के लिए, ठीक है। हम्म। ओके, नेक्स्ट इज 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3
एंड 1 3 इसमें यस मैम। यस कैसे कि 1 2 का 2 1 2 टू। के और 2 1 हाँ। एग्जिस्ट करते हैं तो 1 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर हम 2 1 के लिए चेक किया 2 1 अगर ए बी लेके चल रहे हैं तो 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है और 2 1 भी एग्जिस्ट कर रहा है। फिर 1 1 के लिए देखते हैं 1 1 एग्जिस्ट कर रहा है और 1 2 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो 1 1 एग्जिस्ट करना चाहिए ये भी कर रहा है। अब इसके लिए ये जो ये वाले होते हैं इनके लिए मतलब 1 1 2 2 3 3 इनका तो अपने आप ही हो जाता है बिकॉज इसका ये हुआ और इसका कोई भी एक सेकंड एलिमेंट मिल गया तो थर्ड तो वो खुद ही होता है मतलब एसी वो यस खुद ही होता है। तो ये दोनों तो है ही। उसके बाद फिर नेक्स्ट इज कि 1 3 है 3 3 है तो 3 1 1 3 1 3 सॉरी 1 3 इज ऑल्सो देयर। तो दिस इज ट्रांजिटिव मतलब बेसिकली मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए आपको चेक करना है। ठीक है ओके ओके एक सेकेंड। मैम, जैसे ये हम्म जो सेकंड वाला एग्जांपल है, अगर इसमें एक और ऐड हो जाए 1,4, तो फिर 1 ये रहेगा? 4 तो 1 फिर ये ट्रांजिटिव रहेगा? 1 4 है 4 कॉमा कुछ है ही नहीं ना। हम्म। बट वही ये चीज हो गई कि 1 4 इज ए बी आपके पास है बट बी सी तो है ही नहीं मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ट्रांजिटिव की आपकी डेफिनेशन वो ही नहीं हुई फुलफिल ही नहीं हुई। तो ये अपने आप तो ऑटोमेटिकली मतलब बन जाएगा ये ट्रांजिटिव क्योंकि ये चीज तो है ही नहीं तो हम इस वाले को इग्नोर कर देंगे इस वाले एलिमेंट को क्योंकि इसके लिए बीसी है ही नहीं। मैम, कम से कम मतलब जैसे बस एक बार ये फुलफिल हो सकती है, बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा है तो वो ट्रांजिटिव रहेगा। जैसे वन एक्स्ट्रा कॉमा वाले फोर इसमें हाँ जैसे हाँ वन हाँ कॉमा फोर इसमें एक्स्ट्रा है, बाकी सब फुलफिल हो रहे हैं, तो ये ट्रांजिटिव हम्म, है। हाँ मतलब 1 4 ओके। के लिए कोई बीसी ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली हम्म। ट्रांजिटिव हो जाता है हम उस वाले उसको इग्नोर कर देते हैं ऑर्डर्ड पेयर को। ओके 2 1 2 3 1 1 2 3 3 है या नहीं। मैम है। है ओके नेक्स्ट इज 1 1 2 3 3 4 4 1 2 2 1 एंड 2 3 ये मैम ये भी है। ये भी है। नेक्स्ट इज 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4 यस मैम। यस। और अगर इसमें मैं थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ इसी में 1 2 2 3 एंड 3 2 अब ये ये भी है। ये है यस मैम। क्यों अगर मैम मैं क्योंकि 1 2 हाँ जैसे 1,2 है और 2,1 है, तो हम्म इसके लिए अगर हम ए और सी निकाले तो 1 भी है, मतलब 1,1 भी है, और 2 3 3 2 है तो 2,2 भी है। ओके बट यहाँ पे देखो जब हमने इसके लिए चेक किया तो आपको 1 2 और 2 1 आपने देखा और 1 1 भी है फाइन। बट आपने इसको ही अब दोबारा इसके लिए भी तो चेक करोगे ना क्योंकि बी जो है यहाँ पे भी तो बी है ना ए बी बी सी तो बट ए सी तो है ही नहीं 1 3 तो है ही नहीं। ठीक है तो दिस इज मैम नॉट फिर से ट्रांजिटिव। समझाना।
जैसे आपने इन चारों के लिए किया, ये तो है फाइन, फिर आप आए नेक्स्ट इस वाले ऑर्डर्ड पेयर पे। इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में अगर ए बी ये है और बी सी ये है, ठीक है, तो ए सी हो गया 1 1, वो तो है फाइन। अब यहाँ पे ए बी ये है तो बी जो है वो 2 हुआ ना, तो बी सी यहाँ पे भी तो है, बी सी एक और भी तो बन सकता है। तो अब इसके लिए ए सी नहीं है ना, 1 2 नहीं है, ए सी, लेकिन ए सी सॉरी 1 3 नहीं है। लेकिन मैम जैसे हमें 1 2 और 2 1 के लिए है, तो अगर बाकी किसी एलिमेंट के लिए नहीं है तो वो तो कंसीडर नहीं करेंगे ना। करेंगे ना, ए बी और बी सी तो है बट ए सी नहीं है, यही तो डेफिनेशन है हमारी, देखना पड़ेगा उसको। कंसिडर हम क्या नहीं करेंगे, हम कंसिडर वो नहीं करेंगे कि ये चीज एग्जिस्ट कर रही है हमारे रिलेशन में बट ये चीज नहीं है, तो हम उस एलिमेंट को बिल्कुल कंसिडर ही नहीं करते और उसको अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट है तो वो लेके चल लेते हैं कि ट्रांजिटिव है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे। ओके ओके। बट यहाँ पे तो बी आपका 2 बन गया था, तो ये वाला बी सी तो यूज होगा ना। ओके मैम। ठीक है, अब इसी के लिए मुझे आप सिमेट्रिक का बताओ फर्स्ट। मैम फर्स्ट नहीं है। नेक्स्ट। मैम नहीं है नेक्स्ट भी। नेक्स्ट। नहीं है, ये भी नहीं है। नेक्स्ट। ये भी नहीं है। नेक्स्ट। ये है। ये है फाइन। ओके, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट नहीं है, हम्म। सेकंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ है। ठीक है फाइन। अब आपको क्लियर है बहुत अच्छे से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है। यस मैम। ओके फाइन। एक क्वेश्चन और देती हूँ मैं। ट्रांजिटिव का मुझे इसके लिए बताओ, 1 2 3 4, ये ट्रांजिटिव है? नहीं मैम। क्यों? मैम क्योंकि अगर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा सी नहीं है, क्योंकि हम्म। मतलब बी, एक बी तो 2 है, एक 3 है, तो वो अलग अलग है, तो हम उसको नहीं लेंगे। ये ट्रांजिटिव है। अब कैसे है ये देखो, अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, तो बी सी तो है ही नहीं ना, मतलब 2 करके कुछ है ही नहीं ना एलिमेंट जिसका फर्स्ट एलिमेंट 2 हो। हम्म तो ये मतलब हम्म हमारी जो ये वाली आपको मैंने अभी बताया, ये वाली तो कंडीशन फुलफिल हुई नहीं, है ना, तो ये वाली चीज के लिए हम मानेंगे कि है, मतलब सॉरी ये वाली चीज के लिए हम मानेंगे कि है। ठीक है, फिर अब हम नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट में अगर 3 4 जो है उसको ए बी लेते हैं, तो इसका भी बी वाला एलिमेंट है ही नहीं, मतलब 4 करके कुछ है हम्म। ही नहीं, बी सी जो कहते हैं, तो वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली हो गया और इसके अलावा कोई एलिमेंट्स ही नहीं है जिनको हम देखें। ठीक है, तो ये और ट्रांजिटिव है। मैम अगर इसके साथ इसमें 2 1 भी हो 2 1। तो ये हम्म। होगा। तो 1 2 2 1 एंड 1 1 नहीं है, नहीं होगा फिर ये, क्योंकि ओके। इसमें हमारा ए बी भी था और बी सी था, इसलिए हमें अब सी ए हम्म सी चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट जब तक 2 1 हमारे पास था ही नहीं तो हमारे पास बी सी था ही नहीं। जब बी सी है ही नहीं तो हमारी ट्रांजिटिविटी की कंडीशन ही फुलफिल नहीं हुई, तो हम उसको इग्नोर ही कर देंगे, ऑर्डर्ड पेयर को इग्नोर मार देंगे। ओके मैम। ठीक है। ओके, अब यस मैम। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है लास्ट, क्या होता है इक्विवेलेंस रिलेशन? मैम मतलब अगर कोई एलिमेंट, कोई ये एलिमेंट तीनों हो, रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव भी, हाँ। सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव। हाँ, अगर तीनों चीजें होंगी
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। मतलब कि अगर आपको क्वेश्चन आता है कि किसी भी चीज को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करो, तो आपने ये तीनों चीजें प्रूफ करनी है कि रिफ्लेक्सिव भी है, वो सिमेट्रिक भी है और वो ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, ओके। इस वाले चैप्टर का आपको ये चीज तो समझ आ गई है, ठीक है। बस अब एक काम करना कि ये जो इसका एग्जाम्पल नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 2, 3, ये सब एक बारी ट्राई करना